हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम ये वीडियो आपको कुछ गवर्नमेंटेड स्कीम और उसके बारे में बताने जा रहे हैं। और हमारी चर्चा का विषय स्वास्थ्य से ही संबंधित है। और आज हम आपको जानकारी देंगे ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी की जो बीमारी होती है, क्षय रोग आप उसको कह सकते हैं। और अधिकतर लोग टीबी के ही नाम से ज़्यादा उस बीमारी को समझते और जानते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपसे टीबी के जो पेशेंट होते हैं उनके बारे में। अधिकतर लोग कुछ अभी मैंने एक सर्वे किया। सर्वे अब हमारा हो रहा था अभी हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट कानपुर में ही। तो एक सर्वे में मैंने ये देखा कि कुछ इस तरीके के लोग हैं जो टीबी के रोग से ग्रसित हैं और महीनों से सालों से उस स्थिति से जूझ रहे हैं। लेकिन आज भी उनके दिलो दिमाग में ये बात है कि हम अगर इसके बारे में घर में चर्चा करेंगे, बताएंगे, या डॉक्टर ने हमें डायग्नोस किया है, बताया है, तो शायद हमारे घर में पता नहीं क्या रिएक्ट करेंगे लोग, हमारे साथ कैसा हुआ। ऐसा है भी दोस्तों, कुछ इस तरीके के लोग समाज में हैं जो इस तरीके के मतलब जागरूक नहीं हैं अभी भी। और मैं आपको बताऊं कि टीबी का इलाज बहुत आसान और अब हमारे यहाँ बहुत मतलब जल्दी ठीक हो जाने वाली प्रक्रिया में शामिल हो गया है। और जिस तरीके से पोलियो के बारे में देखा कि हमें जड़ से हटाना है, उसी तरीके से तमाम सरकारी प्रोजेक्ट टीबी के लिए भी चल रहे हैं कि इसे भी जड़ से ख़त्म करना है। और मैं आज आपको बताऊंगी कि हमारे इस जागरूकता के प्रोग्राम में सरकार भी हमारा साथ दे रही है। और सरकार की कुछ योजनाएं टीबी से ग्रसित लोगों के लिए चल रही हैं, जिसमें आप सरकारी सीएचसी हो गई, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो गए, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हो गए, और हमारे जो सरकारी अस्पताल होते हैं वहाँ पर टीबी के लिए जो हमारे सेंटर खुले हुए हैं, डॉट सेंटर खुले हैं, वहाँ पर जा कर के आप मुफ्त में अपना इलाज करा सकते हैं। और आपको उस इलाज के दौरान, जब तक आपका इलाज चल रहा है, तब तक सरकार के द्वारा कुछ धनराशि भी प्रदान की जा रही है। और उस धनराशि को बहुत मतलब आपके काम आ सकती है कि भाई आपको जाना है, किराया लगा करके आप आते हैं जाते हैं। क्योंकि टीबी का कोई एक, किसी भी रोग का कोई एक क्राइटेरिया नहीं होता है कि वो किस तरीके के लोगों में हो सकता है, किस तरीके में नहीं। लेकिन एक ये संक्रमित बीमारी है, संक्रमण फैलाने वाला संचारी रोग है, जो एक व्यक्ति के से और दूसरे व्यक्ति में फैल जाने का। तो ये स्लम एरिया, जहाँ पे गंदगी ज़्यादा है, जहाँ पर सफाई और सुरक्षा का और अभाव है, उस स्थान पर, उन जगहों पर ज़्यादा फैल जाती है। और मैं आपको बताऊं कि टीबी के लक्षण ऐसे हैं। अगर आपको ज़रा सा भी ये लगता है कि आपको बहुत दिनों से, महीने 2 महीने से बहुत खांसी आ रही है, या एकदम से आपको खांसते खांसते से लगने लगता है कि जैसे गले में थूक अटक गया या बलगम जैसा, और आपने उसको, आप जाते हैं कुल्ला करते हैं तो ब्लड जैसा आता है, या खांसते खांसते मुंह से खून आ जाता है, या बहुत दिनों से बुखार आपको रह रहा है, दवा आपने ले ली और दवा लेने के उपरांत 2-3 दिन में आपका बुखार उतर गया और फिर से वो बुखार आपको उसी तरीके से जकड़ लेता है, तो आप अपनी टीबी की जांच के लिए आप सरकार के तमाम जो सेंटर खुले हुए वहाँ पर जाएं और डॉक्टर को बिना किसी संकोच के बताएं कि आपको इतने दिन से बुखार आ रहा है, या आपको पसीना बहुत आता है, या खांसी में खून आ जाता है, और इस तरीके की। और मैं बताऊं दोस्तों कि टीबी एक ऐसी बीमारी है जो 2 तरीके की टीबी होती है। एक पी टीबी, जिसको हम फेफड़े की टीबी या इस तरीके से मतलब जानते हैं कि खांसी आ रही है तो हमारे पेट में या पेट में पानी। और एक जो है एक्स्ट्रा पल्मोनरी करके टीबी का जो है एक होती है, मतलब एक एक्स्ट्रा, आप समझ सकते हैं, नाखून और दोस्तों बालों में टीबी का रोग नहीं हो सकता है, बाकी शरीर के हर अंग में टीबी का मतलब रोग हो सकता है। और उसको आप बहुत हल्के में ना लें, और इसका इलाज बिल्कुल पूरी तरीके से संभव है। और आप डॉक्टर के पास जाकर के तुरंत बताएं, और उसके लक्षण जब आप बताएंगे तो डॉक्टर आपको बताएगा क्या परेशानियां, कुछ उनके टेस्ट वो करवाएंगे। और आपको जो टेस्ट बता करके, अगर आपको टीबी के लिए डॉक्टर ने बताया है कि टीबी की बीमारी से ग्रस्त हैं आप, तो आपको उनके द्वारा बताए गए सभी इलाज, सभी दवाइयाँ नियमित रूप से लेनी है। क्योंकि दोस्तों टीबी एक ऐसी बीमारी है कि अगर आप 2 महीने दवा लेने के बाद में छोड़ देते हैं, उस कोर्स को पूरा नहीं करते हैं, तो आप जहाँ से चले थे फिर वापस उसी जगह पर आके खड़े हो जाएंगे। क्योंकि टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसको मतलब आपको नियमित रूप से जितने दिन का कोर्स है उसको वो पूरा करना ही है। अगर आप वो कोर्स पूरा नहीं करते हैं तो 2 दिन का खाए हुए दवा, आपके लिए इलाज कराया हुआ पैसा, वो सारी चीज़ें आपकी बर्बाद हो जाएंगी।
डॉक्टर आपको स्वयं बताएंगे। और दोस्तों एक निवेदन मैं आपसे और करूँगी कि कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो टीबी के लिए डॉक्टर उनको बता देते हैं कि आपको टीबी की बीमारी है, और अल्ट्रासाउंड कराने के बाद में, एक्सरे कराने के, वो दोस्तों वो दवा तो ले लेते हैं, लेकिन दवा ले जाने के बाद में फिर वो दोबारा डॉक्टर के पास नहीं आते हैं। मैं समझती हूँ कि समाज में 90% आदमी टीबी से जो ग्रसित है वो एक स्लम एरिया और मतलब फैक्ट्री में काम करने वाले और इसी तबके से रिलेटेड जो लोग होते हैं, बस्तियों में रहने वाले जहाँ पर बहुत ज़्यादा संक्रमण है या गंदगी है, सफाई का अभाव, वहाँ ज़्यादा अधिकतर लोगों को ये हो जाता है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगी कि आप, भाई फीस लगती है, मैं समझ सकती हूँ कि पैसा दवा में खर्च करना हर आदमी के बस की बात नहीं है, अर्थ का महंगाई का युग है, लेकिन सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसमें सरकार टीबी के पेशेंट की, जब आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे टीबी का पेशेंट और उनके द्वारा कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो उसमें आपकी आईडी बन जाएगी और आपको सरकार के द्वारा 500 रुपये की धनराशि तब तक प्रदान की जाएगी जब तक आपका सरकारी इलाज या डॉक्टर्स के पास से आपका इलाज चल रहा है और डॉक्टर आपको ये नहीं कह देते कि अब आपका लास्ट एक्सरे आप करवा लीजिए 10 महीने की दवा खाने के बाद में, और अब क्या कंडीशन है आपकी। जब डॉक्टर के द्वारा ये बोल दिया जाता है कि आपकी बीमारी में अब आपको आराम हो गया है, अब आपको इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, तो टीबी के पेशेंट का जो इलाज होता है वो बंद हो जाता है, और जब तक वो चलता है तब तक सरकार के द्वारा वो धनराशि आपको प्रदान की जाएगी। दोस्तों ये छोटी सी जानकारी जो कि मैंने आपको दी है, मेरा नंबर भी आप सभी के पास है ही, लगभग सभी लोग जानते हैं, हमारे सदमार्ग चैनल में वीडियो आप सब देखते हो। तो अगर आपको ये छोटी सी जानकारी मेरी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, और जो भी आपके प्रश्न हैं उनके जवाब के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं या आप मुझे मैसेज के द्वारा बात कर सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। धन्यवाद।